फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ही क्यों? जिससे कि जो स्पीसीज है वो कंटिन्यू बनती रहे। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होगा तो स्पीसीज का बनना भी रुक जाएगा। नाउ एक पॉइंट आता है, व्हाट आर दी गोनैड्स? गोनैड्स जो हैं वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में जो ओवरी होती है उनसे ओवम निकलते हैं, तो प्राइमरी ऑर्गन क्या हो गया? ओवरी। वैसे ही मेल्स में होती हैं टेस्टिस जिससे स्पर्म्स बनते हैं, तो टेस्टिस हो गया गोनैड्स। ठीक है। नाउ नॉर्मली मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर आइदर डेफिनेट मेल्स और डेफिनेट फीमेल्स। हम ह्यूमंस में क्या होता है, या तो वो मेल है या फिर फीमेल है। हाउएवर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जैसे अर्थवर्म है, स्नेल्स है, जिनमें दोनों सेक्सेस एक ही सेम ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं हर्माफोर्डिटिज्म। ठीक है, या हर्माफोर्डाइट। इन ह्यूमंस मोस्ट ऑफ द हायर एनिमल्स रिप्रोडक्शन अकर सेक्सुअली। तो जो भी हायर एनिमल्स हैं या जो ह्यूमंस हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअली। आपने सुना होगा कि कुछ लोअर एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होता है, बट ह्यूमन क्योंकि वो हायर एनिमल्स में आते हैं तो उनमें मेटिंग के थ्रू या सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। There are some species like insect which can produce offspring without mating। तो बिना मेटिंग के कौन प्रोड्यूस कर सकता है स्पीसीज? जैसे कि इंसेक्ट्स, ऑर्थ्रोपोड में जो आते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि मेन फंक्शन करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है एसरी सेक्स ऑर्गन जो कि उनकी हेल्प करते हैं। तो मेल्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस, या आप इसको गोनैड्स बोल सकते हो। और एसरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? वो ऑर्गन्स जो कि प्राइमरी ऑर्गन की हेल्प करते हैं इन रिप्रोडक्शन। जैसे कि इसमें हो गया समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड पीनस। तो ये सारे हो गए एसरी ऑर्गन्स। नाउ उसके अलावा होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटेलियाज। सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। तो दो ग्रुप हो गए, कौन कौन से? एक होते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम जेनाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं, और एक होते हैं इंटरनल जेनिटेलियाज। सो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जैसे कि होता है स्क्रोटम, पेनिस एंड यूरेथ्रा, और जो बचे हुए वो सारे हो गए इंटरनल जेनिटेलिया।